मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं क्विज अड्डा। तो ये लेक्चर 2 है हमारे जीके क्विज का। इससे पहले लेक्चर 1 अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें, आपको बहुत सहायता मिलेगी। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन में आपत्ति लगती है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल आईडी quizadda26@gmail.com पे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। First question. As per the US Department of Defense 2020 report, which country has the largest navy in the world? और इसका करेक्ट आंसर है चाइना। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो ये नीचे मैंने लिख दिया है। एज पर द DOD रिपोर्ट, चाइना हैज द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड विथ ए बैटल फेस ऑफ अराउंड 350 शिप्स एंड सबमरीन्स इंक्लूडिंग ओवर 130 मेजर सरफेक्टेंट कॉम्बैक्ट्स। कॉम्बैक्ट्स पे होता है ना, कॉम्बैक्ट जो भी कॉम्बैक्ट होता है वो एयरक्राफ्ट भी लैंड करवा सकता है। तो उसके पास 130 और वो ये USA से भी ज्यादा है इसके पास सबमरीन पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन. वेलिंगटन विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड वार 2 हेरिटेज सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? और इसका करेक्ट आंसर है USA। USA में वेलिंगटन को इस साल वर्ल्ड वार 2 का हेरिटेज सिटी डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा किया गया है डिक्लेयर। विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड USD 500 मिलियन फॉर दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर? ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस साल RRTS कॉरिडोर, क्या होता है RRTS कॉरिडोर? होता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर। तो इसके लिए जो भी गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलके को लोन दिया गया है 500 मिलियन USD डॉलर, यानी डॉलर्स का अपने लोन दिया गया 500 कॉरिडोर बनाने के लिए। Which tennis star has been disqualified in the US Open 2020 recently? और इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच। ये बहुत फेमस हुआ था अभी हाल ही में कि जोकोविच ने जो भी लाइन अंपायर जो होता है उसके गले पे उसने बॉल मार दी थी। अगर टेनिस आप देखते हैं तो पता होगा कि लाइन अंपायर जो कोर्ट के ठीक साइड में खड़ा रहता है उसके गर्दन में, उसके थ्रोट में बॉल लग गई थी। अब धोखा से लगा था या जानबूझ के पता नहीं, पर लग गया था, इसके कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। द यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम हैज पार्टनर्ड विथ विच इंडियन स्टेट टू सेट अप सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोडक्शन यूनिट्स? ये इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड प्रोग्राम जो है वो पार्टनर किया है उत्तर प्रदेश के साथ टू सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोडक्शन यूनिट्स। इसका आप लोग अगर डिटेल में जाने, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इसकी, और ये कौन से स्कीम के तहत हो रहा है? ये ICDS स्कीम के तहत हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ICDS स्कीम के तहत इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच रिनाउंड साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी? ये बहुत फेमस क्वेश्चन और इसका सही आंसर है गोविंद स्वरूप। गोविंद स्वरूप को फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। साइंटिस्ट एंड रेडियो एस्ट्रोनॉमर प्रोफेसर गोविंद स्वरूप इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी। इनकी हाल ही में अभी 91 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू फॉर्मुलेट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? और ये है RBI हमारा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटल पेमेंट इन इंडिया बाय डिवाइसिंग डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। इस साल RBI ने अपना जो भी रूल्स है डिजिटल पेमेंट का उसको थोड़ा रिवाइज किया है, थोड़ा उसमें बदलाव लाया है। when is the UN Day for South Cooperation observed every year? और ये हमारा 12 सितंबर को मनाया जाता है। 12 सितंबर इज द करेक्ट आंसर। UN साउथ कॉर्पोरेशन ये बहुत फेमस है UN में। UN Day for South Cooperation is observed every year on 12th September. South Cooperation is a manifestation of solidarity among countries of the South which aims to attain various development goals. जितने भी साउथ की कंट्रीज हैं उनके लिए UN ये ऑर्गेनाइज करता है। Which country has been recently elected as the member of Commission on the Status of Women? और ये अभी चाइना को हरा के हम लोगों ने, इंडिया ने इसको हासिल किया है। इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इंडिया इसमें जीत गया था और सच में सबसे कम वोट चाइना को मिला था। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ UN Commission on the Status of Women। दैट इज 54 वुमेन
का ये स्टेटस कमीशन होता है जो कि यूएन के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल इक्वल पे डे ऑब्जर्व्ड? ये फर्स्ट बार इस साल यूएन ने मनाया है, इस साल पहली बार ये मनाया गया है जो कि सितंबर 18। इसका करेक्ट आंसर है सितंबर 18, जो पहली बार इस साल 2020 में मनाया गया है यूएन के द्वारा इंटरनेशनल इक्वल पे डे, सितंबर 18। ईयर 2020 मार्क द एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। विच एनिवर्सरी? यूएन का कितना साल 2020 में पूरा हुआ? इस साल 75वां साल पूरा हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। 1945 में यूएन 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना की गई थी और इस साल इसका 75th एनिवर्सरी मनाया गया है। और 75th एनिवर्सरी का जो टाइटल रखा गया था वो फ्यूचर वी वांट द यूएन वी नीड रिफॉर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म। ये फ्यूचर वी वांट द यूएन वी नीड, ये इस साल का टाइटल था। इस साल की जो एनिवर्सरी थी यूएन की, जो कि 75th एनिवर्सरी थी। 25, 50, 75, 100 ये सब इंपॉर्टेंट होता है कि किस साल 25th एनिवर्सरी मनाया गया, किस साल 50 मनाया गया। तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी और इस साल इसका 75 एनिवर्सरी इसका मनाया गया है, 75th एनिवर्सरी मनाया गया है। अब जो प्रीवियस लेक्चर जो देख के आए उनके लिए क्वेश्चन मैंने एक दिया था, व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड, और इसका करेक्ट आंसर था 8 सितंबर। और आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड राइनो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, और इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे और अगले वीडियो में मैं इसका डिस्कस करूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं जो कि इस एंट्रेंस एग्जाम के आने वाले जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसकी तैयारी में लगे।